हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं लर्निंग आउटकम पर आधारित जो आपको गैप सामग्री जो पुस्तकें आपको मिली हुई हैं गणित की कक्षा 8 की। और देखते हैं कितनी वर्कशीट कंप्लीट होती हैं। अन्य सब्जेक्ट का सॉल्यूशन भी अपने चैनल पर है, जाकर आप ज़रूर देखें। ठीक है बच्चों। और प्रत्येक एमपी बोर्ड की प्रत्येक जानकारी के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है। पार्ट पहला क्या है, देखिए, पूर्णांकों में गुणन और भाग करना। तो देखो बच्चों, मैं बता दूं आपको कि जो पूर्णांक होते हैं, यानी कि अगर हम नंबर लाइन देखें, देखो नंबर लाइन आप जानते हैं ना कि इधर जीरो है, यहाँ पर धनात्मक संख्याएं होती हैं और यहाँ पर ऋणात्मक। तो दोनों को मिलाकर, यानी जीरो को भी, ऋणात्मक संख्याओं और धनात्मक संख्याओं को मिलाकर ये सभी संख्याएं जो होती हैं वो पूर्णांक होते हैं। ठीक है। यानी अभी तक आपने प्लस की संख्याओं को यदि पढ़ा है, +2 +4 = 6, लेकिन अब आपको जो है ऐसे भी इसमें दिया गया है कि -2 -4 +3, इस तरह से। तो माइनस की संख्याओं को भी इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक है। एक बात याद रखना। और चलते हैं आगे। देखो, प्लस प्लस का गुणा होता है तो आंसर प्लस में आता है। ठीक है। प्लस माइनस का गुणा होता है तो आंसर माइनस में आएगा। ठीक है। माइनस और प्लस का गुणा होगा तो भी आंसर माइनस में आएगा। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात। बस एक कंडीशन को आप याद रख लो, माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस बनेगा, ध्यान रखना। और बाकी कंडीशन में आपका माइनस होता है। अब आप कहेंगे कि सर प्लस प्लस का गुणा होगा तब। अब भाई प्लस प्लस का गुणा होगा तो वो तो प्लस में ही आता है, वो तो आप शुरू बचपन से ही कर रहे हैं ना, तो उसको तो याद करने की जरूरत है नहीं है। बस माइनस माइनस का गुणा होगा तभी प्लस बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। ओके। माइनस माइनस का भाग होगा तभी प्लस में बनेगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब चलते हैं हम इसकी वर्कशीट पर, और वर्कशीट पर आपको हल करके बताते हैं। जैसे कि देखिए बच्चों, इसमें दिया गया है ना, देखिए। अब गुणा तो करना आपको इजीली आता होगा। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है। अब देखो, प्लस प्लस का गुणा होगा तो देखो आंसर प्लस में आया ना, बस। ठीक है। अब ये बताने वाली कोई बात ही नहीं है कि 2 का गुणा 11 में होगा तो क्या आएगा, वो तो 22 आएगा। ये तो सब आपको पता ही है क्योंकि आप क्लास 8 में पढ़ रहे हैं। ठीक है। माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस में आएगा। प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस। ठीक है। प्लस और माइनस गुणा हुआ तो माइनस की संख्या आएगी। ठीक है। और इसको आप अपने हिसाब से भी बाकी कर सकते हैं। डिवीज़न में भी यही रूल फॉलो होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट जो आपकी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 2। ठीक है। वर्कशीट नंबर 2 क्या है आपकी, देखिए, पूर्णांकों से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याएं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको दिया गया है समुद्र तल से, तो समुद्र तल ये है। ठीक है, याद रखना। अगर समुद्र तल से नीचे जाएंगे तो माइनस की संख्या है, समुद्र तल से ऊपर जाना यानी प्लस। ठीक है। वो तो मैं आपको नंबर लाइन के माध्यम से इससे पहले ही बता चुका हूँ। जैसे टेम्परेचर के लिए भी यही सब फॉलो होता है। टेम्परेचर जो होता है ना आपका, उसके लिए भी यही सब फॉलो होता है। ठीक है। जैसे कि टेम्परेचर यदि जीरो है, ठीक है, टेम्परेचर यदि जीरो से ज़्यादा है तो प्लस यानी तापमान ज़्यादा होगा। टेम्परेचर यदि कम है, माइनस में है, तो तापमान कम होगा। ठीक है। तो इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक कमरे का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। उस कमरे को ठंडा करने के लिए कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। प्रक्रिया के शुरू होने से 10 घंटे बाद क्या होगा। तो भाई देखो, याद रखना कि प्रति घंटे 10 डिग्री प्रति घंटे 5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो रहा है, और 10 घंटे के लिए तो 50 डिग्री तापमान कम हो जाएगा। वर्तमान में 40 है तो 40 में से 50 जाएगा तो बचेगा -10 डिग्री सेल्सियस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समय पर ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम जो है दर्ज तापमान -9 डिग्री सेल्सियस था, यानी जीरो से नीचे। अब जो है अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया से 5 गुना ज़्यादा ठंडा है। ठंडा है मतलब और कम टेम्परेचर है वहाँ का। ठीक है। तो यानी कि जो अंटार्कटिका है वहाँ का तापमान होगा 5 गुना, यानी 5 का गुणा कर दो 9 में तो आंसर आ जाएगा -45 डिग्री सेल्सियस। एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 फीट नीचे है। अब 800 फीट नीचे है मतलब माइनस का 8, जैसे समुद्र तल है ना, तो जीरो से नीचे वाली हिस्सा जो माइनस का होगा। और यदि वह 250 फीट ऊपर उठती है तो उसकी नई स्थिति क्या होगी, तो उसकी नई स्थिति होगी 550 फीट नीचे। रहेगी वो नीचे ही, क्यों, क्योंकि जीरो है। अब जीरो से आप सोच लीजिए 800 फीट नीचे है,
अगर वो इससे 250 फीट ऊपर भी उठ गई तो रहेगी तो वो समुद्र तल से नीचे ही, ध्यान रखना, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट पर। नेक्स्ट वर्कशीट में आपको दिया गया है भिन्न संख्याओं का गुणा, बहुत जी है। भिन्न संख्याओं में देखो एक ऊपर की होती है, एक नीचे की संख्या होती है, जिसको हम अंश और हर से संदर्भ करते हैं। देखो ए और बी, इसमें अंश और ये हर है। अगर किसी संख्या का हम गुणा करें, ध्यान रखना, तो ऊपर ऊपर और नीचे नीचे का गुणा कर दें, बहुत आसान है। जैसे कि देखो मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, 2/4 का गुणा करना है हमें 4/6 में, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, अब आप कहेंगे देखो दो, उसका ऊपर ऊपर का गुणा, 2 चौको 8 और 2 छक्के वो 4 छंग 24, ठीक है बच्चों। अब इतना आप समझ गए, तो चलते हैं हम क्वेश्चन आंसर पर। अब आप कहेंगे सर किसी संख्या में अगर भिन्न में ना हो तो आप बदल सकते हैं, उसके नीचे एक लगा लीजिए, ठीक है। जैसे 7 है, 7 गुणा 3/5, जी लिखा है ना ऊपर, 7 गुणा 3/5, 7 के नीचे कुछ नहीं है तो आप एक लगा लो नीचे, तो 7 × 21 और 1 × 5 = 5, नीचे का नीचे ऊपर का ऊपर, ठीक है। तो अब आप इनको खुद सॉल्व करना है, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें आज मैं केवल आपको एक्सप्लेनेशन समझना है और करना आपको स्वयं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रयास करना है, तो देखो प्रयास करने के लिए भी आप इसको कर सकते हैं, कुछ नहीं है, गुणा गुणा है, ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा, ठीक है बच्चों। तो इनको आप खुद करें, गुणा तो आप बहुत ईजी है इसको करना, ठीक है, इसमें कोई भी डिफिकल्टी लेवल कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट पर। और नेक्स्ट वर्कशीट जो है आपकी वर्कशीट नंबर है 4, भिन्न संख्याओं में भाग करना। अब मैं आपको इधर बता देता हूँ भिन्न संख्याओं में भाग कैसे किया जाता है। देखो यदि दो भिन्न दी गई हैं, जैसे 2/5 दिया गया और भाग करना है आपको 4/6 से, बहुत जी है। देखो मैं बताऊँ उसको कैसे करेंगे। जो 2/5 है उसको उसी तरह से उतारना है और इधर गुणा लगाना है, और जो 4/6 है ना आपकी, इसको उल्टा कर देना है, यानी 6/4, ठीक है। बस इसका गुणा कर दूँ, 6 दूनी 12 और 5 चौको 20, ठीक है। तो यही जो है आपका आंसर हो गया, यानी इसका जो आंसर है वो हो गया 12/20, ध्यान रखना क्या हो गया, 12/20, ओके। तो देखो इतना ईजी है ना, यानी कि क्या करना है, भाग में गुणा लगा के दूसरी भिन्न को पलट देना है, यही जो है। अब आप आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। देखो इसमें क्या किया गया है, 1/5 है ना, भाग में 4/5 है, तो देखो क्या किया गया है, 1/5 गुणा लगा के 5/4 कर दिया गया है, और ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुणा, गुणा तो आपको मैंने इससे पहले बता ही दिया है, तो इसको अभी आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्कशीट आपको दी गई है वर्कशीट नंबर 5, भाषा वाले प्रश्न है। यदि किसी कपड़े का मूल्य 50 रुपये प्रति मीटर है तो 55/2 मीटर कपड़े की कीमत ज्ञात करना है। देखो गुणा करना है, सीधी सी बात। आपसे कहा जाए कि 5 रुपये है 1 मीटर कपड़े का मूल्य, तो 10 मीटर का क्या होगा, तो 5 × 10 यानी 50 रुपये। बस उसी तरह से आप उनको गुणा कर दें, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, देखिए 1 सही 1/2, तो 1 सही 1/2 को हम पहले बदलेंगे किसमें, ये जो है मिश्र भिन्न है तो विषम भिन्न बदलेंगे। तो 1 सही 1/2 को हम कैसे बदलते हैं, इसका गुणा हो जाएगा, 2 एकम 2 और जे प्लस हो जाएगा और 3, तो 3/2, ठीक है। आई होप कि आपको बदलना जरूर आता होगा, ठीक है बच्चों। तो देखो इतनी किलोग्राम चॉकलेटें हैं, तो 1/6 किलोग्राम चॉकलेट बॉक्स बनाए जा सकते हैं, तो भाग देना है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो आप भाग देंगे जैसे ही, तो आपको क्या मिलेगा, 24 बॉक्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। रीमा 1 घंटे में किसी पुस्तक का 1/3 भाग पढ़ती है, तो वह 11 घंटे में कितना भाग पढ़ेगी, गुणा करना है, सिंपल सी बात, ठीक है। गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 11/15, ठीक है। एक पैकेट बिस्कुट को बनाने में 2.5 कप आटा और एक सही 2/3 कप शक्कर का उपयोग होता है। ऐसे 10 बिस्कुट बनाने में कितनी मात्रा का उपयोग होगा, देखो एक पैकेट बिस्कुट बनाने में कुल सामग्री है 5/2 प्लस 3/, इसको मिश्र भिन्न है ना तो विषम भिन्न में बदल लिया ना टोटल, ठीक है। बिस्कुट तो आटा और शक्कर इतना हो गया। 10 पैकेट बिस्कुट बनाने में कुल मात्रा हो जाएगी आपकी 25/6 × 10 = 41 सही 2/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 सही 1/4 मीटर लंबी रिबन, ठीक है।
फीते को 3/4 मीटर लंबे टुकड़ों में काटने पर क्या संख्या, तो 7 टुकड़े जो है हमको प्राप्त होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट पर। तो वर्कशीट नंबर आपकी कौन सी है, 6। ठीक है, तो देखो संख्या रेखा पर -3 गुणे 3 का मान निम्न में से किस पूर्णांक के दाहिनी ओर होगा। देखो बच्चों मैं आपको बता दूं, आपको देखो ये संख्या रेखा है ना, तो ये 0 है, तो ये होता है दायां भाग। ठीक है, और ये होता है बायां भाग। अब ऐसा नहीं है कि 0 की इसी तरफ दाएं बाएं सभी जगह, जैसे अगर मान लीजिए मैंने लिखा है इधर, इधर लिखा -1, इधर लिखा -2, तो मैंने पूछा कि -2 की -1 किस साइड है, तो आप कहेंगे दाईं ओर। ठीक है, आप दाईं ओर ही तो है, वो -3 किस साइड किस ओर है, तो आप कहेंगे बाईं ओर। ठीक है, बस इसको आप समझ गए। तो देखो आप कर देंगे, संख्या रेखा पर -3 गुणे 3 निम्न में से किस पूर्णांक की दाहिनी ओर है, तो -3 गुणे 3 हो जाएगा -9। अब किसके दाहिनी ओर है -9, तो -10 की। ठीक है, -10 की दाहिनी ओर है, कम है ना। 5 भागी -1, तो आंसर आएगा -5। किस संख्या के बीच में नहीं है, तो माइनस की संख्या है तो प्लस के बीच में कैसे आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं -43 गुणा -99 भागे 43। बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप इसको। इसका आंसर देखो, जैसे -43 गुणा -99 और भागे है -43। ठीक है, इसको इससे काटेंगे, इसको इससे काटेंगे तो -1 बचेगा, और इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो प्लस का 99 आ जाएगा। ठीक है, और बाकी को आप इस तरह से देख सकते हैं। जो भी आपको यदि समझ में नहीं आता है तो वो मुझे बताएं, तो मैं कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूंगा। ठीक है, रामू 1 घंटे में अपना 1/3 काम खत्म करता है, 2 से 1/5 घंटे में कितना, तो गुणा करना है। बेसिक सी बात है, गुणा करेंगे तो 11/15 आपका आंसर आ जाएगा। एक शर्ट को सिलने के लिए 3/4 मीटर कपड़े की जरूरत है, तो 15/2 मीटर कपड़े कितनी शर्ट, तो बेसिक सी बात है कि भाग करना है। ठीक है, 27 का 2/3 का मतलब होता है गुणा, तो जैसे ही आप का दिख रहा है तो गुणा लगा दें और इसको सॉल्व कर दें, तो 18 जो है आपका आंसर आ जाएगा। परिमेय संख्याओं की पहचान। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं देखो मैं आपको बताऊं, परिमेय संख्या होती हैं PYQ के फॉर्म में, PYQ के फॉर्म में। ओके, ध्यान रखना आप। ठीक है, जिनको हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे वो प्लस का माइनस का कुछ भी हो सकता है। अब आप कहेंगे सर परिमेय संख्याएं कौन सी होती है जिनको हम नहीं लिख सकते, तो देखो अंडर रूट जो होता है उसके अंदर अगर कोई अभाज्य संख्या है ना, जैसे 5 है, या फिर अभाज्य संख्या कौन सी है, 7 है, तो ये जो है अपरिमेय संख्याएं होती हैं, इनको हम कभी नहीं लिख सकते PYQ के फॉर्म में। ठीक है, तो देखो अब हम चलते हैं 12 क्या करना है, इनको न्यूनतम रूप में लिखना है। न्यूनतम के लिए हम क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, विभाजित करेंगे। 12/20 है, तो डायरेक्ट आप समझने की कोशिश करो, तो 4 से कटे, 4 × 12 और 4 × 5 = 20 आ गया ना। 24/30 है, तो 6 से कटेगा, 6 चौको 24 और 6 पंचे 30 कट गया ना। 6 एकम 6, 6 × 18 कट गया। 4 × 12, 4 पंचे 20 कट गया। किसी बड़ी से बड़ी संख्या से अगर आप काटेंगे तो जल्दी और कटता है। ठीक है, और बाकी के समतुल्य लिखना है। समतुल्य में आप 2 2 से गुणा कर दो, 3 3 से, 2 2 से, 3 3 से। अगर आपको 4 निकालनी है तो 2 2 से, 3 3 से, 4 4 से, 5 5 से, दोनों में, हर में और अंश में, तो आपको समतुल्य भिन्न भी प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट पर, और वर्कशीट नंबर है आप 8 9, ये तो हो गया है ना। वर्कशीट नंबर, इससे पहले अपन ने कौन सी वर्कशीट देखी, 7, तो अब करेंगे हम 8 वर्कशीट। परिमेय संख्याओं को रेखा पर प्रदर्शन। ठीक है, तो देखो अगर आपसे कहा जाए, मैं आपको यही बता देता हूँ कि अगर 3/4 को रेखा पर प्रदर्शित करो, तो यहाँ तो आपको दिख रहा है, लेकिन मैं कहूँ आपसे कि 3/4 बोला ना उन्होंने, देखो पहले तो देख लो कि प्लस की माइनस की, तो प्लस की संख्या है। ठीक है, अब मान लीजिए कि इधर 0 है, तो वो इधर क्या है, 1 है, वो इधर क्या है, 2 है। ठीक है, बस इसको देखो, नीचे का देखो, भिन्न जो आपको दी गई है ना 3/4, उसका नीचे का हिस्सा क्या है, 4 है, तो 4 भाग कर दो किसके, 0 से 1 के बीच में 4 भाग। ठीक है, 1 2 3 4 हो गया 4 भाग। अब बस जो भी है 3/4 है ना, तो 1 2 3 जी वाला है, तो डी वाली होगी आपकी 3/4, ध्यान रखना। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।
अब जैसे आगे वाले क्वेश्चन है तो उनको मैं बताऊंगा। जैसे हाँ ये वाला है, देखो 3/-5 है ना, तो माइनस की संख्या है तो जीरो से नीचे एक, -1 और जीरो के बीच में 5 भाग कर दिए गए। देखो दिख रहा है ना 5 भाग, और जहाँ पर -3 है तो वहाँ पर रख दिया गया। अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, पहला है 3/5, तो 1 से 0 के बीच में 5 भाग कर दिए। जैसे पे दूसरा है -5/8, तो 1 के 0 के बीच में 8 भाग कर दिए। ठीक है, 2/7 है तो 1 से 0 के बीच में 7 भाग कर दिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समान हर वाली परिमेय संख्याओं में जोड़ना घटाना कुछ नहीं है। समान यदि हर समान है ना तो कुछ चेंजेस नहीं होगा, ऊपर ऊपर जुड़ जाएगा, बात खत्म। जैसे मैं यही बता देता हूँ, 2/5 है और 6/5 है, आंसर आ जाएगा 8/5। वो घटाना में भी सेम टू सेम होता है, ध्यान रखना। जैसे कि 2/9 है, ठीक है, और 1/9 है, तो आंसर आ जाएगा 1/9। ऊपर ऊपर का घट गया। जैसे इधर अगर मैं बढ़ा दूँ इसको, जैसे मैं कर दूँ 3 और इधर कर दूँ 1, तो ये बदल जाएगा 2। ठीक है, बस अब आप समझ गए होंगे, तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि 4/5, 3/5, तो टोटल आप 7/5 हो गए। ऊपर ऊपर का जुड़ जाएगा, 2 3 5, 18 17 35, 45 में से 15 घटाए 30 है ना, नीचे का वही रहेगा जो है। ठीक है, इसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। -2 -3 -5 -1 ++2। ठीक है, इसको आप आसानी से, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक चावल से भरे ड्रम का भार है 160 kg बटे 4। ठीक है, यानी टोटल 160/4 kg है तो 40 किलो है। और खाली ड्रम का भार है, तो चावल का भार ज्ञात करें। तो भाई भरे ड्रम में से यदि हम खाली ड्रम को घटा दें तो चावल का भार निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखो आप इजीली इसको घटा सकते, पता कर सकते हैं। 11 मीटर लंबी रस्सी 13/5 और 17/5 माप के टुकड़े को काट लिया जाए तो बची हुई रस्सी को लंबाई याद करें। तो देखो 11 में से 13/5 17/5 दोनों को घटा दो तो बच गई लंबी जो है 25/5, यानी 5 मीटर की रस्सी जो है बच जाएगी। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट पर, और वर्कशीट नंबर है आपकी 10। ठीक है, तो देखो असमान हर वाली परिमेय संख्याओं में जोड़ और घटाना। असमान हर जिनका हर अलग अलग हो, तो बहुत ईजी होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहता हूँ। देखो, चाहे माइनस की संख्या, एक माइनस का क्वेश्चन बताऊंगा, एक प्लस का क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे 2/8 है और प्लस में है 2/4, अलग अलग हर है ना इसके, है ना, तो कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई या आप सोल्व कर दें। 4 का गुणा 2 में करो, 4 दूनी 8, वो 8 का गुणा 2 में करो तो 16 हो जाएगा, और नीचे का नीचे करो, 8 चौको 32, 16 और 8 24/32 जो है आपका आंसर आ जाएगा। सेम टू सेम रूल फॉलो होगा माइनस में भी, क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन यदि आपको 2 से 3 भिन्नें दी जाती हैं तो फिर आपको एलसीएम मेथड से करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन है देखो, इसमें तो क्योंकि दो ही दिए गए हैं, यहाँ कहा गया है आपको कि -9/10 + 22/15, इसको आप सॉल्व करें। ठीक है, तो एलसीएम मेथड से इनने कर दिया है, अब मैं आपको एलसीएम मेथड से ही बताऊंगा। जैसे पहला क्वेश्चन है -9/10 और दूसरा है 22/15। एलसीएम अगर आप नीचे वाली संख्याओं का लेते हैं, ठीक है, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा। अगर आप लेकर भी देखें, ठीक है, तो 30 आ जाएगा ना, तो इधर रखें आप 30। अब 10 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा कि 30 आ जाए? 3 बार, तो 3 का गुणा ऊपर कर देते हैं, ऊपर वाले अंश में, तो 9 3 27 यानी -27, बीच में प्लस लगा हुआ है। 15 का गुणा कितनी बार पढ़ा कि 2 बार, 2 का गुणा 22 में हो जाएगा। ठीक है, तो 44 हो जाएगा। और -27 + 44 यानी -27 है, यानी जीरो के नीचे है, और आप प्लस करना है, दाहिनी ओर जाना है आपको। ठीक है, तो आप पहुँचेंगे कहाँ पर? तो 17 पर पहुँच जाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 17/30। तो इसी मेथड से आप इन सबको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो भी मिश्र भिन्न आपको दी गई हैं उनको पहले विषम भिन्न में आपको बदलना पड़ेगा। ठीक है, एक 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़ों में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना बचेगा? बेसिक सी बात है, घटाना है। ठीक है, घटा देंगे आप तो आंसर आ जाएगा। ठीक है,
राधिका घर से पोस्ट ऑफिस की दूरी 3/2 किलोमीटर है और पोस्ट ऑफिस से स्कूल की दूरी 7/4 किलोमीटर है। राधिका घर से पोस्ट ऑफिस होते हुए स्कूल जाती है तो कितनी दूरी तय करेगी? जोड़ देना है दोनों को और क्या। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपकी वर्कशीट नंबर 11। ठीक है बच्चों, तो अब हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें बताऊंगा मैं वर्कशीट नंबर 11 से लेकर वर्कशीट नंबर 20 तक का सॉल्यूशन। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।